بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأى كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पूरी तरह से इस्लाम के बारे में जानेंगे। इस्लाम क्या है, कैसे शुरू हुआ था, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी जड़ क्या है, रूट्स क्या है, इस्लाम के क्या है एक्चुअली में इस्लाम, ये हम हर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज पार्ट 1 में या फिर चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। आप जब कभी भी कोई भी नई चीज सीख रहे हो, कोई भी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या, उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स उसको कहते हैं, मैथमेटिक्स का मीनिंग है इन साइंस ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी। नंबर्स और क्वांटिटीज की साइंस को मैथमेटिक्स कहते हैं। साइंस ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटीज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स। क्वांटिटी जैसे कि क्वांटिटी का मतलब हम कुछ भी चीज जब मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस को जो है किलोमीटर में या फिर मीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम या पाउंड्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो इसको कहते हैं क्वांटिटी। तो द साइंस ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स। तो उसी तरह से जब हम इस्लाम को जान रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में जो आना चाहिए, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम वर्ड जो है एक आता है, एक अरबिक वर्ड से सलाम, जिसका मायना है पीस, अमन, अमन के। सलाम का मतलब होता है अमन। तो इस्लाम का मतलब होता है रिलीजन ऑफ पीस इज कॉल्ड इस्लाम। अमन वाले मजहब को इस्लाम कहते हैं। इसका एक और मायने आता है सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कॉल्ड इस्लाम। जब इस्लाम की बात आती है, यू हैव टू कंप्लीटली सबमिट योर विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह के सामने दे देना है, उसको हम इस्लाम कहते हैं। यहाँ पर मैं खास तौर पे मुसलमानों से भी मुखातिब होकर बोलना चाहूंगा। इस्लाम का मतलब ही है कि कंप्लीटली सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। आपको अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह को दे देना है। अब आप उसमें कहेंगे कि आज 21st सेंचुरी है, हम थोड़ा सा ये कर लिए तो क्या हुआ, थोड़ा सा कर लिए तो क्या हुआ। तो उसमें इस्लाम के मीनिंग से ही बाहर होगा। आप इस्लाम के मतलब ही नहीं है। इस्लाम का मतलब ही कंप्लीटिंग योर, कंप्लीटली गिविंग योर सेल्फ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कॉल्ड इस्लाम। अगर थोड़ा सा भी आप ये कह रही कि आज 21st सेंचुरी है, हम थोड़ा सा कर लिए तो क्या हो गया, तो उसमें ही आप इस्लाम के डेफिनेशन से ही बाहर हो गए, मीनिंग से ही बाहर हो गए, आप इस्लाम में ही नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते। आप क्लियरली अल्लाह ताला कुरान में फरमाए कि अपने आप पूरी तरीके से पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो अगर आप कह रहे हैं आज 21st सेंचुरी में थोड़ा सा हम कर लेंगे तो क्या होगा, तो आप कंप्लीटली इस्लाम के बाहर हो रहे हैं। तो मैं मुसलमानों से भी मुखातिब होना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। जब आप मुस्लिम हो गए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो अपने आप को देना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। इस्लाम में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। यही वजह थी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे,
तो मक्के के लोगों ने ठुकरा दिया था उनके पैगाम को, क्योंकि अल्लाह ताला को तो वो लोग भी मानते थे, पर ठुकराने की वन ऑफ दी वजह यही थी कि इस्लाम के रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे। इस्लाम में अगर चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा। शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, जिना नहीं करना है तो नहीं करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। यही वजह थी कि वो लोग ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, वरना अल्लाह को तो वो लोग भी मानते थे। तो मैं मुसलमानों से भी मुखातिब होना चाहूंगा कि अपने आप को कम्प्लीटली सबमिट करना है अल्लाह के सामने। कुरान की वादे आयत है, यस, अपने इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप कहेंगे कि 21st सेंचुरी में थोड़ा सा हम कर लिए तो क्या हो गया, तो आप इस्लाम के बाहर है। तो सेकंड मीनिंग के बाद आता है डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? इस्लाम कहते हैं जिसको मुस्लिम फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं द वन हु बिलीव्स इन ओनली वन अल्लाह and believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger of Allah. Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी नबी है, जो एक अल्लाह के ऊपर यकीन करता है और ये यकीन करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ये है डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। इसके बाद आते हैं ओरिजिन ऑफ इस्लाम पे। ओरिजिन, इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ? बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है कि इस्लाम जो है सो 1400 से 1500 साल पहले वजूद में आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इंट्रोड्यूसर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के इंट्रोड्यूसर नहीं है। इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है जो अल्लाह के हुक्म को बंदों तक पहुंचाए। इस्लाम उससे पहले भी था। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे वो इस्लाम था। उन्होंने इस्लाम को पहुंचाया था बंदों तक। नूह अलैहिस्सलाम ने बंदों तक इस्लाम को पहुंचाया था, अल्लाह के बंदों तक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हर नबी इस्लाम लेकर आए थे। हर नबी का यही दावा था कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। एक अल्लाह की इबादत जो करता है उसको इस्लाम में आता है। तो इस्लाम हर हमेशा से मौजूद था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लेकर नहीं आए, इस्लाम पहले से था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का हुक्म आता था वो बंदों तक पहुंचाते थे, इंसानों तक पहुंचाते थे। वो खुद अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कहते थे, जो अल्लाह उनको कहने के लिए कहता था वो एज इट इज कहते थे। तो ये है ओरिजिन ऑफ इस्लाम। अब बात करते हैं बिलीफ की। इस्लाम का बिलीफ क्या है? जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, इस्लाम का बिलीफ है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। इसीलिए जब कोई भी इस्लाम कबूल करता है उसको दिल से और जबान से ये कलमा कहना होता है, जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये दो चीजों के ऊपर जो बिलीव करता है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। उसको जबान से और दिल से दोनों से ये बात कहनी होगी कि सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला ने वादे तौर पे कुरान में कह दिया है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, मतलब ही इज इटर्नल, इटर्नल है। उसको ना उसकी ना कोई बर्थ है ना कोई मौत है। वो हमेशा से था और हमेशा है। वो ना पैदा हुआ ना कभी मरेगा। उसके ना कोई पेरेंट्स हैं ना कोई उसके बच्चे, ना माँ बाप है, ना वो किसी से जना, ना उससे कोई जना गया। ना उसके कोई माँ बाप है और ना उसके कोई बच्चे हैं, और कोई उसके बराबर का नहीं है। उसके बराबर कोई भी नहीं है। ये चार पॉइंट्स है खुद अल्लाह ताला की डेफिनेशन के। अल्लाह ताला की डेफिनेशन के अगर ये चार पॉइंट्स पे अगर वादे होता है तो वो अल्लाह ताला है। सिर्फ एक है, एक अल्लाह है। सेकंड, वो बेनियाज है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। थर्ड, ना कोई उसके माँ बाप है ना कोई उसका औलाद है, ना उसके बराबर का कोई है। ये है बिलीव ऑफ इस्लाम। अगले वीडियो में हम लोग थोड़े और से बिलीफ देखेंगे कि उसके बिलीफ क्या है, इस्लाम में क्या क्या चीज़ों पर। ये इस्लाम में दाखिल होने की कंडीशन है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। उसके अलावा भी कुछ बिलीफ्स हैं इस्लाम में जो दाखिल होने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, मगर आपको इस्लाम एज ए मुस्लिम उसको मानना ज़रूरी है। तो वो क्या क्या है हम चैप्टर 2 में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.